एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन वॉइस के बारे में। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने बात की थी, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट होती है तभी उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसा है जो वाइब्रेशन करता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है? जी हाँ, हम लोग की बॉडी में भी पाया जाता है लैरिंग्स, जो लोकेटेड होता है हमारे थ्रोट पर। यहाँ पे जब आप अपना फिंगर रखेंगे तो आपको एक तरह का फील आएगा कि वाइब्रेशन कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये लैरिंग्स में 2 फ्लिप लगे होते हैं। इस तरह से ये 1 और 2 फ्लिप लगे होते हैं, जिसे कहते हैं हम वोकल कॉर्ड। ठीक है, ये हम जो सांस लेते हैं उसकी वजह से जो हवा लंग्स से अंदर बाहर होती है उसकी वजह से ये शट एंड ओपन होते रहते हैं और वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई वॉइस निकलती है या कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, अब इस लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स ही कहते हैं। ठीक है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? साउंड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉल्ड वोकल कॉर्ड। इसमें जो 2 फ्लिप यानी 2 फोल्ड्स लगे होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया हमने, वो क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड कहलाते हैं। और ये होती है ओपनिंग और ये होता है शट पोजिशन। इस तरह से इसमें वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है बाय एयर, इसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। आप लोग यहाँ पर लोकेशन देख सकते हो, आपके थ्रोट पर इस तरह से जो ओपनिंग है यही होता है लैरिंग्स, और इसी को कहते हैं हम अपना एक ह्यूमन वॉइस बॉक्स। ओके, नेक्स्ट। अब ये प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या होता है? साउंड ट्रेवल करता है मीडियम में, ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कोई ना कोई मीडियम की उसको नीड होती है कहीं भी प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है, या वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर वो गैस हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो सकता है। हाँ, वेरी कर सकता है इसका स्पीड डिफरेंट मीडियम में। जैसे सॉलिड में इसका स्पीड बहुत फास्ट होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैसेस में उससे कम, यानी एयर में सबसे कम स्पीड होता है इसका। ठीक है, तो क्या बात करते हैं हम लोग, क्यों इसमें स्पीड कम होता है ये भी ज़रा बात कर लेते हैं। गैस में देखो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब दूर दूर रहते हैं, है ना, और लिक्विड में उससे थोड़े पास पास रहते हैं, जबकि सॉलिड में बहुत ही कॉम्पैक्ट ये लोग अरेंज होते हैं। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही पास पास, बहुत ही कॉम्पैक्ट अरेंज होते हैं। तो जिसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा डेंस हैं, वहाँ पर स्पीड इसकी फास्ट होगी। जहाँ पर ये डेंसिटी कम है मॉलिक्यूल्स की, वहाँ पर स्पीड कम होगी। जहाँ पर बहुत कम डेंसिटी है वहाँ पर इसकी स्पीड बहुत ही कम होगी, है ना। अब ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है सॉरी, कि जहाँ पे मॉलिक्यूल कम है वहाँ पर डेंसिटी कम है और वहाँ पर साउंड की स्पीड कम होगी। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं हम लोग। चलो गैस पे बात करते हैं कि जब कोई साउंड एयर पे ट्रेवल करता है तो वो करता क्या है। देखो, जैसे ही एक साउंड प्रोड्यूस हुआ एयर पे, ठीक है, हमने बताया था एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है साउंड, है ना। तो जैसे ही साउंड प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ से कुछ भी एनर्जी निकली और अपने सबसे पास के जो एयर पार्टिकल्स हैं उनको डिस्टर्ब करने लगी। ठीक है, अब ये जो डिस्टर्बेंस हुआ इन पार्टिकल्स में, वो एनर्जाइज हो गए और अपने बगल वाले मॉलिक्यूल्स को इन्होंने एनर्जी दे दी। ठीक है, और उसके बाद फिर ये और आगे वाले को दे दिया, इससे आगे वाले को दे दिया, इससे आगे वाले को दे दिया, तो एक तरीका एक वेव क्रिएट हो जाती है ना। इसी मॉलिक्यूल्स के डिस्टर्बेंस की वजह से एक वेव क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, यानी कि मीडियम में जितनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनमें डिस्टर्बेंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। यानी कि मीडियम में जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा आवाज़ निकलेगी, यानी उतनी ही फास्ट साउंड प्रोड्यूस्ड होगी। अब हम समझ गए कि सॉलिड में क्यों साउंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, वो तेज़ी से रन करते हैं। लेकिन यहाँ एयर पे मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, ये लोग वाइब्रेट तो होते हैं, अगल बगल के मॉलिक्यूल्स को एनर्जाइज तो करते हैं, लेकिन ये लोग थोड़ा दूर दूर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो साउंड है वो आगे बढ़ने में थोड़ा सा उसकी स्पीड कम होती है। ओके, तो साउंड ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव, ये हम लोग बात कर चुके हैं कि हर एक साउंड एक वेव के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एक आगे बढ़ती है। देखो यहाँ पर एक वेव बन रही है, वो एक मॉलिक्यूल्स की, जिससे वो आगे बढ़ती है। वाइब्रेशन बॉडी वाइब्रेट द सराउंडिंग एयर प्रोड्यूस साउंड वेव। ठीक है, जितनी सराउंडिंग एयर है, वाइब्रेशन के बॉडी के आसपास की जितनी एयर डिस्टर्ब हुई है सराउंडिंग की, वो सब क्या करती है, साउंड वेव बनाती है। ठीक है, और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से एक मीडियम के मॉलिक्यूल एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है।
ठीक है। इस तरह का जो वेव पैटर्न होता है ये डिफरेंट डिफरेंट 2 टाइप का हो सकता है। देखो आपको कहीं कहीं पर तो मॉलिक्यूल्स डेंसिटी कम मिलेगी और कहीं कहीं पर मॉलिक्यूल्स डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये 2 टाइप के पैटर्न बनाते हैं इस वेव में, ठीक है, जिसमें साउंड ट्रैवल करती है। अब ये पैटर्न के बारे में हम लोग जानेंगे अभी। पहले देख लेते हैं टाइप ऑफ वेव्स। अब हमने वेव्स की बात की कि साउंड वेव में ट्रेवल करता है, तो कितने टाइप की वेव्स होती हैं। ठीक है, तो एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होती है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो 2 टाइप की वेव्स होती हैं जिसमें जो साउंड होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव से ट्रेवल करता है। कैसे? उसके आसपास का जो मीडियम होता है, मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, उन सबको वो डिस्टर्ब करता है। और डिस्टर्ब करने के बाद इसमें क्या खास होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर प्रेजेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं जितने भी, वो आगे पीछे, कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा वो आगे पीछे ट्रेवल करता है, मतलब इस तरह से मूवमेंट करता है उसका। ठीक है, वो वन डायरेक्शन पे, आगे की तरफ डायरेक्शन पे मूव करता है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट राइट मूवमेंट होता है, फोर्सली वो आगे को धक्का देते हुए चलता है। ठीक है, जैसे हम लोग भीड़ पे चलते हैं तो आगे पीछे धक्का देते हुए चलते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ पर भी जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये लेफ्ट राइट धक्का देते हुए चलते हैं, एनर्जी पास करते हुए चलते हैं फोर्सली। ठीक है, तो इस तरह की वेव जब जहाँ फॉर्म होती हैं तो उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब यहाँ पर और एक चीज़ होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव 2 पैटर्न फॉर्म करते हैं। अभी हमने लास्ट स्लाइड पे बात की थी कि 2 टाइप के पैटर्न बनते हैं इस पे, एक होता है कंप्रेशन, एक होता है रेयरफैक्शन। अब कंप्रेशन का मतलब ही होता है दबाना। ठीक है, तो कंप्रेशन मतलब जहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे दब गए, है ना, एक साथ बहुत ज़्यादा डेंस हो गए। और रेयर फ्रैक्शन का मतलब जहाँ पर दूर दूर है, हम लोग जब भीड़ में चलते हैं तो कहीं तो बिल्कुल एकदम सेट हो जाएंगे एक दूसरे से, और कहीं पे दूर दूर हो जाएंगे, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बिल्कुल यही क्रिएट होता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। तो देखो आप लोग इस स्लाइड पे देखो, जहाँ पर डेंस है, जहाँ पर मॉलिक्यूल डेंस है, इसे हम कह देंगे कंप्रेशन, और जहाँ पर दूर दूर है मॉलिक्यूल्स इसे हम कहेंगे रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई गई है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर है, तो इसे कहेंगे हम रेयर फ्रैक्शन, और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स पास पास हैं इन्हें हम कहेंगे कंप्रेशन। तो ये 2 पैटर्न बनते हैं हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव की। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि साउंड हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव में ही क्रिएट करता है, सफ़र करता है, ट्रेवल करता है। ओके, अब आती है ट्रांसवर्स वेव। क्या होती है ट्रांसवर्स वेव? ठीक है, तो ये लोग जो मॉलिक्यूल है ना, कैसे चलते हैं कि जैसे यहाँ से स्टार्ट हुए, जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, ठीक है, सॉरी, यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, तो इसे बीच की जो एक लाइन होती है इसको तो हम लोग क्या जानते हैं, लाइट चैप्टर पढ़ चुके हैं, मीन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स इस तरह से ट्रेवल करते हैं, ऊपर नीचे इस तरह से, टू ऊपर नीचे इस तरह से ऊपर नीचे ट्रेवल करते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह की जो वेव बनती है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब वो कैसे कैसे बन सकती है, कहाँ कहाँ पे बन सकती है, तो जब हम लोग देखते हैं पानी में वेव जो बहती है तो वो हमेशा ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, लाइट से जो वेव निकलती है वो भी हमेशा ट्रांसवर्स वेव निकलती है। इवन अर्थक्वेक जब आता है तो उसमें भी जो फर्स्ट वेव, जो पहली प्राइमरी वेव्स होगी, वो तो बनती है, वो तो हमारी बनती है लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स होती है वो ट्रांसवर्स वेव बनती है। ये कुछ एग्जांपल हैं आपको ध्यान रखने। ठीक है, तो इस 2 टाइप की वेव्स होती हैं, हम समझ गए, लॉन्गिट्यूडनल वेव से ही साउंड ट्रैवल करता है। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। आज के लिए बस इतना ही ख़त्म करते हैं, नहीं तो लेक्चर बड़ा होने वाला है। ओके, थैंक यू।